नमस्कार। आप सभी का एग्जाम टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप जेएनयू जोधपुर के स्टूडेंट हैं और आप में से काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि हम रेगुलर है पर हम प्राइवेट होना चाहते हैं और प्राइवेट है हम रेगुलर होना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड आपका डाउट है वो आज पूरा क्लियर कर देंगे। तो देखिए, जेएनयू जोधपुर के जो कि स्टूडेंट है उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है। एक तो जो कि रेगुलर है, रेगुलर से इनको क्या होना है प्राइवेट, और दूसरा है प्राइवेट स्टूडेंट है और प्राइवेट से होना है रेगुलर। तो देखिए, आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के ये मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रहे। पिछली बार ये था कि पिछले सेशन में कि जब ईयरली एग्ज़ाम चलते थे, कैसे ईयरली एग्ज़ाम, तब आपके ये दोनों ही रेगुलर वाले प्राइवेट कर सकते थे, प्राइवेट वाले रेगुलर कर सकते थे। इस बार इन्होंने ये ऑप्शन लागू नहीं किया। इस बार उन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला है उसमें इन्होंने कहा है कि बीकॉम, कौन से स्टूडेंट, बीकॉम, जो व्यक्ति बीकॉम में है वो क्या कर सकता है, रेगुलर से प्राइवेट ऑप्शन कर सकता है। क्यों उन्होंने इनको क्यों दिया, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि बीकॉम के जैसे कि आप मान लो कि 100 स्टूडेंट है, तो 100 में से 50 स्टूडेंट ये चाहते हैं कि अब देखो, रेगुलर क्यों नहीं करना चाहता स्टूडेंट, इसका एक कॉलेज फीस या फिर बीएसटीसी, मिड टर्म, इस प्रकार। अब देखो, तो फिर जैसे अपन ने माना कि बीकॉम के स्टूडेंट कितने थे, 100, बीकॉम के कितने 100, तो 100 स्टूडेंट में से कम 50 या 70 ने कॉल करके कहा कि हमें रेगुलर नहीं करना है, रेगुलर हमें क्या करना है, प्राइवेट करना है। तो इतनी सारे मतलब जो संख्या है उससे 70% बच्चों की डिमांड ये थी, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया, विचार किया। जैसे ही विचार किया उन्होंने कहा कि बीकॉम वाले जो कि क्या कर सकते हैं, रेगुलर से प्राइवेट कर सकते हैं, बाकी वाले नहीं कर सकते। तो अब इसके लिए हम क्या करें सर? तो देखिए, अभी तक कोई भी ऐसा ऑफिशियल है ना, ऑफिशियल अपडेट नहीं आया, ऐसा कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया जिससे आपको हम बताएं कि आप रेगुलर से प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट से रेगुलर। यदि आपके जो कि फॉर्म की लास्ट डेट है वो आपके 27 जनवरी, और आपके जो कि कॉलेज के अंदर जमा कराने की हार्ड कॉपी उसकी लास्ट डेट है 29 जनवरी। तो देखिए, अब आप ये कर सकते हैं कि 27 जनवरी तक आप वेट कर लीजिए, 2-4 दिन के अंदर ऑप्शन आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको यही करना पड़ेगा। यदि आप करना चाहते तो आपका थर्ड सेम का, तो अभी आपके एग्जाम है, थर्ड सेमेस्टर वाला देना पड़ेगा, फोर्थ वाला देना पड़ेगा, और फिर आप फिफ्थ सेमेस्टर में क्या कर सकते हो, रेगुलर से प्राइवेट आप हो सकते हो या प्राइवेट से रेगुलर हो सकते हो। उन्होंने जब नोटिफिकेशन डाला था उसके अंदर ये अपडेट दी थी, जबकि अब नहीं दे रहे। अब देखिए, सबसे ज़्यादा ये समस्या आ रही है, ये आ रही है, एक तो आ रही है बीए वालों के सामने और एक आ रही है एमए वालों के सामने। इसका रीज़न ये है क्योंकि बीए वाले क्या है, बीए में स्टूडेंट्स क्या है ज़्यादा, और एमए में भी क्या है ज़्यादा। अब एमकॉम में लिमिटेड स्टूडेंट है, और आपके बीकॉम में भी क्या है लिमिटेड, बीएससी में भी कम है, और एमएससी में भी क्या है कम है। परंतु इसके अंदर स्टूडेंट है वो बहुत ही क्या है ज़्यादा है आर्ट्स के अंदर। तो इसलिए दिक्कत ये हो जाती है कि फिर वो इतने सारे कॉल करते नहीं है, आधे ज़्यादा रेगुलर जाना चाहते हैं, तो फिर आपकी दिक्कत होगी। अभी तो कोई अपडेट नहीं आया है, 27 तारीख से पहले फिर आपका ये सेशन छूट जाएगा, तो आप इसी रेगुलर ही करते रहिए। अब एक ऑप्शन ये है कि आप चाहो तो आपको एक साल पीछे जाना पड़ेगा, कोटा ओपन, वीएमओयू कोटा। आप वीएमओयू कोटा में जेएनयू से आप एडमिशन ले सकते हो। अब उस कोटा के अंदर भी आपके क्या हो रहा है, सेमेस्टर स्कीम, कोटा के अंदर भी आपके सेमेस्टर स्कीम स्टार्ट हो गई। परंतु दिक्कत बात ये है कि इसके अंदर आपने जैसे कि वहाँ से आपने फर्स्ट ईयर किया, जेएनयू से आपने क्या किया, फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पर आप वापस सेकेंड ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते, आपको किस में लेना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में लेना पड़ेगा। तो अभी तक तो इतनी अपडेट है। आप बाकी आपका खुद का जो कि निजी विचार है, और कोई जेएनयू से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप रेगुलर या प्राइवेट स्टूडेंट है और अपने बढ़िया अंकों से पास होना चाहते हैं तो आज ही 1 वीक सीरीज एग्जाम टॉपर्स खरीदे। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो बायो में दी गई है, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर टेलीग्राम से जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।